रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वडोदरा के साधली गांव में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत आयोजित एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल की खूबियों को गिनाया। साथ ही देश के पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद की मरम्मत करवाना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। पटेल उदार व्यक्ति भी थे, वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे, वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजनाथ सिंह के बयान ने विपक्षी दलों के नेताओं को पूरी तरह से भड़का दिया है। विपक्षी नेताओं ने राजनाथ सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें नहीं पता वो ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, उन्हें पुराने दस्तावेज पढ़ने की जरूरत है। पता नहीं मुझे केंद्रीय मंत्री होकर के ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। इतिहास में तो दस्तावेज है जिसके अंदर कहा गया है कि आरएसएस को सरदार पटेल जी ने बैन किया था की और नफरत की बातों के। सरदार पटेल जिंदा होते, कुछ और दिन जिंदा रहते तो ये संगठन का नामो निशानी खत्म करके जाते, जिस तरह की उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने और आप सवाल कर रहे हो तो आपने, जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हो। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। देखिए, ये अमित शाह जी कहते ना तो मुझे आश्चर्य और दुख नहीं होता। राजनाथ सिंह जी को भी अब ये सब बोलना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुख का विषय है। इतिहास तो बदल नहीं पाओगे। मैंने तो अभी भी कई बार तो कहा है कि आपको तो दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी राजनाथ जी। आप खुद वो लेटर्स पढ़िए, चिट्ठियां जो आदान प्रदान हुई, कम से कम बाकी मंत्रिमंडल के आपके सहयोगियों की तरह आप व्हाट्सएप पे मत रहिए। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूँगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना देश के प्रधानमंत्री को सुहाता, ना भारतीय जनता पार्टी को सुहाता। देखिए, बहुत बड़े नेता हैं, पुराने अनुभवी नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि कम से कम अग्निवीर जैसी योजना जो हमारे देश के सैनिकों को अस्थायी नौकरी दे रही है, इसको खत्म करके सैनिकों को स्थायी नौकरी दें। रक्षा मंत्री की हैसियत से उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। सदैव नेताजी देश के रक्षा मंत्री रहे और मैं समझता हूँ उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए अपने देश की फौज का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव इतना बढ़ाने का काम किया था। कम से कम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। राजनाथ सिंह के बयान ने देश में सियासी बवाल मचा दिया है। विपक्ष ने राजनाथ सिंह के बयान को पूरी तरह से झूठा बताया है। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पीएम मोदी तक का जिक्र किया और साफ संदेश दिया कि भारत किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है।